Hello bachcho, let's read the question. The question says explain the two physiological attributes which enable a kangaroo rat to survive in desert conditions. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ अडेप्टेशन। तो हर एक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल हैबिटेट में इनहेबिट करता है और उसी रीजियन में सरवाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए इट नीड्स टू डेवलप स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस। तो ये रेस्पॉन्सेस मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं लाइक एनी स्ट्रक्चरल और एनाटॉमिकल रेस्पॉन्स। दे कैन बी बिहेवियरल रेस्पॉन्सेस और फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक रेस्पॉन्सेस। तो ये रेस्पॉन्सेस टेम्पररी नहीं होते हैं, they have evolved over a long period of time. So long evolutionary time, and ये stably inherit होते हैं from the parents to the offspring. यानी कि these are genetically fixed. तो ऐसे responses को ही कहा जाता है the adaptations. तो kangaroo rats रहते हैं in the dry and arid desert of North America. So their habitat is dry and arid. इसका मतलब the availability of water is very low. तो इनके सारे physiological adaptations ensure करते हैं that they conserve water or they prevent the loss of water from the body. तो ऐसा ही एक adaptation है the kidney. So kangaroo rats have highly efficient kidneys. तो अगर आप एक kangaroo rat के किडनी को देखें, you will see that their loop of Henle is very long. इसी वजह से जो वाटर किडनी तक पहुंचता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन, मैक्सिमम ही रीअब्सॉर्ब्ड होता है बैक इनटू द बॉडी, एंड द यूरिन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. तो ये एक तरीका है जैसे कैंगरू रैट्स अपने बॉडी से एक्सेस वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं. दूसरा है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स. तो कैंगरू रैट के बॉडी में देयर आर सेवरल फैट स्टोरेजेस, और एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस के टाइम दे मेटाबोलाइज these fat molecules, और इसी मेटाबॉलिज्म के दौरान water is released as a byproduct. So these are the two physiological adaptations जो kangaroo rats को मदद करते हैं ड्राई और एरिड रीजियन में सरवाइव करने के लिए. Hope you understood it well. Best of luck.